युवाओं के लिए बजट में कई योजनाओं का ऐलान हुआ। उनमें से एक है सरकार की इंटर्नशिप अवसर देने वाली स्कीम। सरकार के मुताबिक अगले 5 सालों में देश की टॉप 5 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे। लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि उन्हें 12 महीने तक रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अलग अलग प्रोफेशन और रोजगार के अवसरों का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस किसे और कैसे मिलेगा, यानी स्कीम का लाभ कौन उठा सकता है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें ऐसे कई राइडर हैं, कई शर्तें हैं जिससे कई लोग वैसे स्कीम से बाहर भी हो सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। इस स्कीम में युवाओं को 5,000 रुपए प्रति महीना इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। इसके साथ 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि मिलेगी, यानी वन टाइम असिस्टेंस। कुल मिलाकर एक साल में 66,000 रुपए। दावा है कि ये स्कीम करीब 1 करोड़ युवाओं को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन फायदा पहुंचेगा किसे? योग्यता अगर आप देखें तो 21 से 24 साल की उम्र वाले स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो नौकरी पेशा नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयड नहीं है। साथ ही फुल टाइम एजुकेशन में शामिल नहीं होने चाहिए। अब ये जान लीजिए कौन से युवा इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास आईआईटी, आईआईएम, आईएससीआर, सीएसीएमए या किसी ऐसे प्रोफेशनल कोर्स की योग्यता है तो आप इसके दायरे से पहले ही बाहर हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो भी इस योजना में शामिल आप नहीं हो सकते। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश में कितने सरकारी कर्मचारी होंगे, वो सीधे सीधे इसके एम्बिट से जो है वो बाहर हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इस स्कीम के दायरे से वो भी बाहर हो जाएंगे जिनके परिवार इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। युवाओं की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कॉस्ट का 10% कंपनी अपने सीएसआर फंड से खर्च करेगी। दावा है कि ये स्कीम करीब 1 करोड़ युवाओं को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन खर्चा कौन करेगा? कंपनियों को भी खर्चा करना होगा। इन युवाओं की इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होगा उसमें 90-10 का रेशियो होगा। 5,000 रुपए हर महीने के हिसाब से एक युवा को साल का 60,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। अब इसमें सरकार 90% कॉन्ट्रीब्यूशन देगी, कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, यानी कि 54,000 रुपए, और कंपनी को अपने सीएसआर फंड से 6,000 रुपए देने होंगे। साथ ही सरकार ने आकस्मिक खर्चों के लिए अलग से एक मुश्त वन टाइम 6,000 रुपए का अनुदान भी आवंटित किया है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग कॉस्ट होगा कंपनियों को वो उठाना होगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।